सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं चैत्र नवरात्रि के घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, कल स्थापना की विधि और कन्या पूजन का महत्व एवं संपूर्ण जानकारी। हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व शक्ति और साधना का अनुपम संगम है। वर्ष में नवरात्रि का पर्व 4 बार आता है, जिसमें चैत्र मास की नवरात्रि विशेष आध्यात्मिक महत्व रखती है। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से आरंभ होने वाली यह नवरात्रि नव संवत्सर का भी आरंभ माना जाता है। इसी दिन से वातावरण में सकारात्मकता ऊर्जा का संचार होता है और भक्तजन 9 दिनों तक मां दुर्गा की विभिन्न स्वरूपों की उपासना करते हैं। पंचांग के अनुसार इस वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि 19 मार्च प्रातः 6:52 से आरंभ होकर 20 मार्च प्रातः 4:52 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार नवरात्रि का शुभ आरंभ 19 मार्च से होगा। 9 दिनों तक चलने वाले इस पावन पर्व का समापन 27 मार्च को रामनवमी के दिन होगा। चैत्र नवरात्रि मां अंबे की भक्ति के साथ ही संयम और साधना का महापर्व है। इन दिनों की गई उपासना जप तप कई गुना फलदायी मानी जाती है। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। नवरात्रि के त्योहार का पहला दिन घट स्थापना या कल स्थापना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसी दिन के साथ 9 दिवसीय पूजा का आरंभ होता है। इस वर्ष घट स्थापना के लिए प्रातः 6:52 से लेकर 7:43 तक का समय विशेष शुभ मुहूर्त रहेगा। इसके अतिरिक्त दोपहर के अभिजित मुहूर्त में 12:05 से लेकर 12:53 तक कल स्थापना का शुभ मुहूर्त है। शास्त्रों के अनुसार शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक स्थापित किया गया कलश का घर में सुख समृद्धि और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता है। कलश स्थापना और पूजा विधि इस प्रकार करें। नवरात्रि के प्रथम दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध कर लाल वस्त्र बिछाएं। इसके पश्चात मां दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। अब एक मिट्टी के पात्र में स्वच्छ मिट्टी भरकर उसमें जौ बोएं। यह जौ समृद्धि और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। फिर एक तांबे के पात्र या मिट्टी के कलश में जल भरें। उसमें सुपारी, सिक्का तथा अक्षत डालें। कलश के मुख पर आम के पत्ते रखें। नारियल को तथा लाल वस्त्र से लपेटकर स्थापित करें। इस कलश को देवी की चौकी के समीप स्थापित करें। उसके बाद अखंड ज्योति पर ज्वलित करें। पूरे 9 दिनों तक निरंतर जलती रहे। यह अखंड ज्योति संभव हो तो प्रतिदिन पूजा के समय दीपक अवश्य जलाएं। ज्योति जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्ते। इस प्रकार ज्योति प्रज्वलित के पश्चात मां ज्योति के आगर भगवती माता का इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे। इस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जप करें। साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और अंत में आरती के साथ पूजा संपन्न करें। दुर्गा सप्तशती पाठ का आध्यात्मिक महत्व। दुर्गा सप्तशती के पाठ मां अंबे की पूजा प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम साधन माना गया है। यह पाठ मानसिक शक्ति को बढ़ाता है, भय बाधाओं को नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करता है। नियमित पाठ करने से साधक के जीवन में आत्मविश्वास बढ़ता है, शत्रु बाधाएं दूर होती हैं। ऐसा माना जाता है कि यह पाठ रोगों को नाश करने वाला है तथा मान सम्मान की शांति की प्राप्ति करता है। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पाठ को करता है, उसके जीवन में सकारात्मकता का परिवर्तन अवश्य आते हैं। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना किस प्रकार करनी चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा में स्थिर और शक्ति प्राप्त होती है। द्वितीय दिन मां ब्रह्मचारिणी की आराधना से
आत्म संयम और तप की प्रेरणा मिलती है। तृतीय के नवरात्रि में माँ चंद्रघंटा की उपासना से भय दूर होता है और साहस की में वृद्धि होती है। चौथे नवरात्रि में माँ कुष्मांडा की कृपा से ज्ञान और समृद्धि प्राप्त होती है। पंचम नवरात्रि में माँ स्कंद माता की पूजा से संतान सुख और मातृ तत्व का आशीर्वाद प्राप्त होता है। षष्ठम दिन माँ कात्यायनी का विवाह संबंधित बाधाओं को दूर करती हैं। सप्तम के दिन माँ कालरात्रि नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करती है। अष्टम के दिन माँ गौरी की पूजा से जीवन में शुद्धता और शांति आती है। नवमें नवरात्रि के दिन माँ सिद्धिदात्री और सिद्धियों और संपूर्णता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अष्टमी और नवमी का महत्व इस प्रकार है। नवरात्रि की अष्टमी और महानवमी की तिथि विशेष फलदायी मानी जाती है। इन दिनों कन्याओं की पूजा की परंपरा है, जिसमें छोटी कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उनका पूजन किया जाता है। उन्हें घर आमंत्रित कर भोजन, वस्त्र और दक्षिणा अर्पित की जाती है। नवरात्रि में दान का बड़ा ही महत्व है। नवरात्रि साधना के साथ साथ सेवा का भी पर्व माना जाता है। इन 9 दिनों में किया गया दान माँ के आशीर्वाद के साथ पुण्य फल प्राप्त होता है। जरूरतमंदों को दिया गया दान माँ दुर्गा की सच्ची आराधना मानी जाती है। विशेष रूप से कन्याओं, असहायों को, दिव्यांग जनों की सहायता प्राप्त करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। सेवा भाव से किया गया दान केवल समाज में सशक्त बनाता है, बल्कि साधक के जीवन में सुख समृद्धि का मार्ग खोला जाता है। सनातन धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। वैसे ही साल में 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जिसमें एक शारदीय नवरात्रा, दूसरा चैत्र और 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक माता दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की भक्त पूजा आराधना कर माता रानी को प्रसन्न करते हैं। जो दूसरी तरफ ज्योतिषीय शास्त्रों में इस पर्व में 9 कई सारे उपाय भी बताए गए हैं, जिन्हें करने से सोई हुई किस्मत भी जाग जाती है। साथ ही जीवन में धन आगमन के मार्ग भी बनते हैं। तो चलिए जानते हैं नवरात्रि के 9 दिनों में व्यक्ति को अपनी राशि के अनुसार कौन सा महा उपाय करना चाहिए, ताकि आपका जीवन दुर्लभ सौभाग्य की तरफ अग्रसर हो। हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व बहुत ही विशेष होता है। नवरात्रि में माता रानी की पूजा आराधना करने से, उनको प्रसन्न करने से जीवन भर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। अगर जातक अपनी राशि के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी की पूजा आराधना और उपाय करे तो जीवन धन से धन्य हो जाता है। ऐसी स्थिति में सभी 12 राशि के जातकों को नवरात्रि में राशि के अनुसार उपाय करना चाहिए। मेष और वृश्चिक राशि के जातकों को नवरात्रि में स्कंद माता की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और लाल रंग का वस्त्र अर्पित करने से ऐसे जीवन में कि हर प्रकार की वृद्धि होती है। वृक्ष और तुला राशि वालों को जातकों को माँ गौरी को सफेद फूल अर्पित करने चाहिए। छोटी कन्याओं को खीर खिलाना चाहिए। ऐसे करने से आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलती है। मिथुन और कन्या राशि के जातकों को माँ ब्रह्मचारिणी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। उन्हें हरे रंग का फूल अर्पित करना चाहिए। हरे रंग की चूड़ियां अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से कैरियर से संबंधित परेशानियां दूर होती हैं। कर्क राशि के जातकों को माँ सिद्धिदात्री की उपासना करनी चाहिए। वही सिंह राशि के जातकों को माँ कुष्मांडा की विधि विधान से पूजा आराधना करने से और समाज में मान सम्मान में वृद्धि होती है। धनु और मीन राशि के जातकों को नवरात्रि में माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना करनी चाहिए। पीली मिठाई अर्पित करें। ऐसा करने से भाग्य में वृद्धि होती है। मकर और कुंभ राशि वाले जातकों को माँ काली रात्रि की पूजा करनी चाहिए। शनिवार के दिन काले तिल अथवा तेल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। मित्रों, ऐसे उपाय करने से और माँ का इस निवारण मंत्र का जाप करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे कम से कम एक माला
कम से कम एक माला के पश्चात 1000 मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं। और अष्टमी या नवमी के दिन आप कन्या पूजन के पश्चात हवन यज्ञ अवश्य करें, जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि का आभास होगा। माता रानी की कृपा सदैव आपके जीवन पर बनी रहेगी। मित्रों, यह संपूर्ण जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, इस जानकारी को अपने इष्ट मित्रों से शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता की अवश्य लिखें।